अस्सलामुअलैकुम। एयर फाउंडेशन स्कूल टीपू कैंपस रावलपिंडी। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, इसका ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? अगर सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको बता दूं, द प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑन लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कंसीडर हमारे पास कोई कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इसमें लिक्विड हमारे पास है। इस लिक्विड को हम बॉईल करते हैं, यानी इसमें टेम्परेचर उसमें देते हैं, तो बॉईल करते हैं। तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो जाहिर बात है मूव करेंगे फ्रॉम लोअर साइड से अपर साइड की तरफ। और जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ऊपर जाके, लेड लगा हुआ है क्लोज कंटेनर, तो ऊपर जाके कंटेनर के साथ टकरा के वो वापिस आके मॉलिक्यूल्स में गिरेंगे। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ पे जो एरो से दिखाए गए, रेड एरो से देखो, वो मॉलिक्यूल से क्लोज कंटेनर। फिगर 5.8 हमारे पास है, देखिए वेपर प्रेशर इन क्लोज कंटेनर में दिखाया गया है। तो इसमें देखिए जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, इन मॉलिक्यूल्स को हीट करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हमने पिछले क्लास में स्टडी किया है कि जो ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो मॉलिक्यूल मूव करेंगे टॉप साइड की तरफ कंटेनर के, तो वो जाके वहाँ जाके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे और फिर वो बैक हो जाएंगे, वापस आके वाटर में गिरेंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। तो इसी कंडेंसेशन की प्रोसेस से, तो इसी तरह हम इसका डेफिनेशन कैसे निकालते हैं? जितना लिक्विड वेपर हुआ था इतना ही वेपर वापस लिक्विड होता है, यानी लिक्विड चेंज इनटू द वेपर, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। और वेपर चेंज इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ जो एरो से दिया गया, देखो लिक्विड चेंज हो गया वेपर में और वेपर वापस चेंज हो गया लिक्विड में। तो द प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट लिक्विड, इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रेशर का फोर्स एक्सर्ट करना किसके ऊपर? अपने लिक्विड के ऊपर। इस प्रोसेस को कहते हैं वेपर प्रेशर। ये हमारे पास वेपर प्रेशर कहलाता है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर से मैं रीड करता हूँ। नोटिस दैट इट इन अ क्लोज कंटेनर नो मॉलिक्यूल कैन एस्केप इनटू द आउटसाइड एयर। कोई मॉलिक्यूल एस्केप नहीं होते क्लोज से। इन अ पार्शियली फिल्ड कंटेनर सील किएगी इसको। सम ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल वेपराइज as the time pass, the number of molecule change into vapor increase। ठीक है, टाइम पास होगा, यू टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टाइम पास होने का मतलब। some of these molecule because of the random motion with collide with liquid surface, so the molecules are recaptured by the molecule of the surface of the liquid। this process is called condensation। तो रिकैप्चर होंगे, वापस गिरेंगे आके किसके? सरफेस। हमारी इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। टू अपोजिंग प्रोसेस विल कंटिन्यू। After some of the time, the number of molecule evaporized will become equal to the number of molecule condensing। तो मॉलिक्यूल जितने वेपराइज होंगे इतने ही कंडेंस होंगे एट इक्विलिब्रियम। एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर। तो इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कहाँ पे? लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में। तो प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट लिक्विड। तो जितने प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर ऑफ लिक्विड इस लिक्विड पे, अपने लिक्विड के ऊपर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपर प्रेशर। यह हमारे पास हो गया वेपर प्रेशर। अभी टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर के ऊपर, वो देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर के ऊपर? अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो जाहिर बात है क्लोज कंटेनर, तो इसमें मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेपराइजेशन इंक्रीज होगा, वेपराइजेशन इंक्रीज होगा, कंडेंसेशन इंक्रीज होगा, कंडेंसेशन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा।
तो यहाँ पे टेबल दिए गए देखो, और जहाँ वेपर प्रेशर इसको जो हमारे पास मेयर करते हैं किलो पास्कल में मेयर करते हैं। तो देखो वाटर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास है, तो वेपर प्रेशर है 0.61। इसी तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड में देखें वाटर है हमारे पास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का वेपर प्रेशर होगा 10133। ये हमारे पास वेपर प्रेशर है वाटर का। ये अगर मरकरी mmHg में हम इसको नापे तो 760 mmHg होता है ये। तो इस तरह इथेनॉल हमारे पास से देखें, इथेनॉल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका देखो वेपर प्रेशर हमारा 1.63 है, थोड़ा ज़्यादा है, और 100 में इसका चीज इसी तरह डाई इथाइल ईथर का है, सेम टू सेम। तो इससे एक बात ये राइज होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नीचे ग्राफ दिए गए वेरिएशन इन वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर ऑफ द सेम लिक्विड। ऊपर जो लिक्विड है उन्हीं लिक्विड का उन्होंने वेपर प्रेशर के ग्राफ ड्रा किया है। जो ही टेम्परेचर इंक्रीज किया है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। ये हमारे पास था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। अभी नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कोई ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर में इन ओपन कंटेनर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इज ओपन कंटेनर। जब आप ओपन कंटेनर में लिक्विड को हीट करते हैं तो उसमें जाहिर बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट करेगा इसके ऊपर। कैसे इफेक्ट करेगा देखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इज इंक्रीज। जाहिर बात है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीज जब भी कोई हमारे पास लिक्विड है कंटेनर में, क्लोज कंटेनर है, इसको सील नहीं किया है, क्लोज से कंटेनर, तो जब टेम्परेचर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो इसमें इसका काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है मॉलिक्यूल के दरमियान वो भी क्या होंगे, कम होंगे। अट्रैक्टिव फोर्स और मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में जाना स्टार्ट होंगे। देखिए देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज आल्सो इंक्रीज। हीटिंग अलाउ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड सरफेस टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल कीपिंग देम लिक्विड। द इंक्रीज ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कीप इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जाहिर बात है टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑन सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें वेपर प्रेशर और उसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर और लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर और या एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें वाटर बॉयल होता है, कन्वर्ट इनटू द वेपर होता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर इजीली बॉयल होता है। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिसमें वाटर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास रिमेंबर लिक्विड बॉयल व्हेन अ वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड इस वक्त बॉयल होगा जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, जो 760 mmHg है या 101 किलो पास्कल में है एट सी लेवल। तो ये हमारे पास था बॉइलिंग पॉइंट। हमने पहले ही पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉयल होना। तो जब वाटर को हम किसी क्लोज कंटेनर में बॉईल करेंगे तो जाहिर बात उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा। ये हमने पहले भी स्टडी किया है। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगा तो जाहिर बात है मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में ज़्यादा जाएंगे, वेपराइज होंगे, कंडेंसेशन होंगे,
फिर उसके बाद वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा। तो वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ वेपर प्रेशर विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसी टेम्परेचर में क्या होगा, वेपर प्रेशर और लिक्विड किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 760 mmHg है, 101.32 किलो पास्कल सी लेवल में हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक करते हैं, इसीलिए थोड़ा लेंथी हो गया लेक्चर, लेकिन ये सारे एक दूसरे से लिंक करते हैं, इसीलिए एक ही दिन में समझना लाजमी है। तो नीचे हमारे पास देखिए कुछ डायग्राम दिया गया, फिगर है जिसमें वेरिएशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास किस तरह बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन है वो दिखाया गया है। सी लेवल पे देखें हमारे पास टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास है 101.325 किलो पास्कल है। सेम कंडीशन वाटर बॉईल हो गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड सी डिग्री सेंटीग्रेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ही हमारे पास है, टेम्परेचर इनके 100 डिग्री सेंटीग्रेड है सी लेवल पे। लेकिन जो थर्ड में हमारे पास है देखें, एट टॉप ऑफ माउंटेन माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, टेम्परेचर हमारे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो हमारे पास प्रेशर है वो 34 किलो पास्कल है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल नहीं होगा। फिर तो अबव 70 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं क्या है, देखिए लिक्विड बॉईल when their vapor pressure is equal to the pressure exerted on the liquid by its surrounding। लिक्विड इस वक्त बॉईल होगा जब उसके सराउंडिंग से प्रेशर एग्जर्ट होगा लिक्विड के ऊपर। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, ठीक है, ये सबको पता है। द माउंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन 180। जाहिर बात है एट द टॉप ऑफ माउंटेन जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होगा। सो वाटर बॉईल बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो बॉईल होगा, यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉईल होगा। सो वाटर बॉईल बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ प्रेशर कुकर 2 atm वाटर डज नॉट बॉईल अनटिल द टेम्परेचर रीच 120 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन प्रेशर कुकर में वाटर उस वक्त बॉईल होगा जब टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगा। शो द वेरिएशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे वेरिएशन दिखाया गया बॉइलिंग पॉइंट पे, सी लेवल पे वाटर बॉईल 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया और टॉप ऑफ द माउंटेन वाटर बॉईल 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। प्रेशर हमारे पास बिल्कुल कम है, क्या है 32 किलो पास्कल हमारे पास प्रेशर, 34 किलो पास्कल हमारा प्रेशर है। प्रेशर कम है लेकिन वाटर बॉईल हो गया क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वाटर बॉईल भी जल्दी होगा। आगे पेज पे चलते हैं। टू अंडरस्टैंड वाई वाटर बॉईल एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट एंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेशर कुकर although the normal boiling point of water is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहा है कि कैसे माउंट एवरेस्ट में वाटर बॉईल 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा और प्रेशर कुकर में हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा और आमतौर पर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। कंसंट्रेट ऑन द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को देखें, a liquid boil when vapor pressure is equal to the pressure exerted on the liquid by its surrounding। लिक्विड उस वक्त बॉईल होगा जब वेपर प्रेशर और इसके सराउंडिंग में जो प्रेशर एग्जर्ट होगा तो इस वक्त लिक्विड बॉईल होगा। उसके सराउंडिंग में प्रेशर एग्जर्ट इक्वल होगा तो फिर लिक्विड बॉईल होगा। लिक्विड बॉईल व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल टू, वेपर प्रेशर इक्वल होगा किसके, एग्जर्ट बाय सराउंडिंग प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर इक्वल होगा तो फिर लिक्विड क्या होगा, बॉईल होगा। तो लिक्विड बॉईल होता है आमतौर पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो इक्वल होगा। तो फिर वेपर प्रेशर एग्जर्ट, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा तो वाटर क्या होगा, लिक्विड बॉईल होगा।
व्हेन द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक इज 1 atm, जब प्रेशर 1 atm है तो इसमें देखिए 1 atm इज इक्वल टू 10132 किलो पास्कल, वाटर बॉइल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज because the temperature, vapor pressure or liquid is 1 atm, 1 atm or 101.325 kilopascal. At Mount Everest, about 8,850 meter above sea level, atmospheric pressure is only 34 kilopascal, कम है. So the water boil at highest above sea level. When the vapor pressure is 34 kilopascal at sea at 70 degrees, so water boils 70 डिग्री सेंटीग्रेड. जाहिर बात है 34 होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो वाटर बॉईल जल्दी होगा. तो वेपर प्रेशर हमारे पास कम होने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा. तो यहाँ तक हमारे पास था, हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर पे कैसे इफेक्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का आपस में इफेक्ट हमने देखा, और हमने यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स डिस्कस किए जिनका हमने वेपर प्रेशर देखा. दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर. और नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए जो बहुत ही सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं. तो यहाँ तक तो ये हमारे पास लिक्विड स्टेट था, लिक्विड स्टेट ख़त्म हो गया है. इससे आगे हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, और टिपिकल सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. थैंक यू. दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर.